हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज आप सभी के लिए जो राजस्थान की चित्रकला है, उस राजस्थान की चित्रकला का पार्ट पार्ट 2 लेकर आया गया है, जिसमें हम मेवाड़ चित्रकला शैली और अलवर चित्रकला शैली इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में जो राजस्थान की चित्रकला है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे और उसके बाद हमने जो राजस्थानी चित्रकला के प्रमुख जो स्कूल हैं उन्हें जो उनके 4 स्कूल जो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल और जो डूडार स्कूल होता है, इन 4 स्कूलों के बारे में हमने पहले चर्चा की दोस्तों, और नाथद्वारा शैली के बारे में भी हमने जाना। और आज हम दोस्तों जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसको देखते हैं कि मेवाड़ चित्रकला जो शैली है वह किसके शासनकाल में इस मेवाड़ जो शैली है किस राजा के शासनकाल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ और किस राजा के शासनकाल में इसका किस राजा के शासनकाल को इसका स्वर्णकाल भी कहते हैं। दोस्तों, यह जो मेवाड़ शैली है इसे हम राजस्थान की मूल प्राचीनतम या इसे हम प्रारंभिक शैली भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो राजस्थान की चित्रकला है उसकी शुरुआत मेवाड़ शैली से ही की गई है और इसकी शुरुआत महाराणा कुंभा के शासनकाल में की गई। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है जो मेवाड़ शैली है, यह मेवाड़ शैली का सबसे बड़ा महाराणा कुंभा का सबसे बड़ा क्या होता है, महाराणा कुंभा का सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ा योगदान जो मेवाड़ शैली है उसके लिए महाराणा कुंभा का सबसे बड़ा योगदान है। और जो मेवाड़ शैली है इसमें विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावक, कहीं कहीं इसे हम सावक भी देखते हैं, श्रावक या सावक, प्रतिक्रमण सूत्रचूरणी यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, या इसे हम विश्व का सबसे क्या है, यह प्राचीनतम ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को 1260 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में इस ग्रंथ को चित्रकार कमल चंद के द्वारा इसे ताड़ के पन्नों पर इसे क्या किया गया, इसे चित्रित किया गया। दोस्तों, जो यह विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ श्रावक, जिसे अब सावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी कहते हैं, यह ग्रंथ विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसे 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार कमल चंद के द्वारा इसे क्या है चित्रित किया गया और किस पर, ताड़ के पन्नों पर किया गया। और
इसे मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया। नेक्स्ट, इससे संबंधित जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उससे संबंधित अगला फैक्ट कि जो मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम, मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह प्रथम, इनके शासनकाल में मेवाड़ शैली का क्या होता है, सर्वाधिक विकास होता है। और नेक्स्ट आता है कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख क्या होते हैं, प्रमुख चित्र। मेवाड़ चित्रकला शैली में प्रमुख जो चित्र होते हैं इसमें आते हैं कामसूत्र, रागमाला, बारहमासा, गीत गोविंद, कामसूत्र, रागमाला, बारहमासा, गीत गोविंद। अगला रसिक प्रिया, कादम्बरी, हाथी और कदम के वृक्ष का जो चित्रण है यह मेवाड़ शैली में होता है। जैसे कामसूत्र, रागमाला, बारहमासा, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, कादम्बरी, हाथी और कदम के वृक्ष का जो चित्रण है वो मेवाड़ शैली में किया गया है। दोस्तों, यदि पूछा जाए कि केले के वृक्ष का चित्रण किस शैली में किया गया है तो वह नाथद्वारा शैली होगा। नाथद्वारा शैली में ही केले के वृक्ष का चित्रण किया गया है। अब दोस्तों हम इनके जो प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में देखते हैं। चित्रकारों में आता है दोस्तों, इनके चित्रकारों को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। नासा मेरे पर, भैरू बाबा, नासा मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है। नासा मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है, जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है। जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है। इसमें दोस्तों यह ना का अर्थ होता है इसमें नसरुद्दीन और सा से आता है साहिबदीन, ना से नसरुद्दीन, सा से साहिबदीन, में से आता है मनोहर, बैरू से बैरूराम, कृपा से कृपाराम और कृपा से
कृपाराम, इसमें उमर, उमरा, जीवन, जीवन से जीवाराम और बक्सा से सीओ बख्श, बक्सा से सीओ बख्श। यह जो मेवाड़ शैली है उसके प्रमुख चित्रकार हैं, जिसमें नसरुद्दीन, साहिबुद्दीन, मनोहर, बैरूराम, कृपाराम, उमरा, जीवाराम और सीओ बख्श। इसके अलावा आप इसे इसमें और दो चित्रकार गंगाराम और देवदत्त, सॉरी दोस्तों, शिवदत्त, इन्हें भी याद रखिए, गंगाराम और शिवदत्त। दोस्तों, यह मेवाड़ जो शैली है उसके प्रमुख चित्रकार हैं। अगला जो मेवाड़ शैली, यदि इसका स्वर्णकाल पूछा जाए, मेवाड़ चित्रकला शैली का यदि स्वर्णकाल पूछें तो महाराणा, मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल, महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल ही यह मेवाड़ शैली का चित्रकार स्वर्णकाल कहलाता है। और मेवाड़ शैली में ही 1651 में 51 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा ही एक कला के क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे चितेरों की ओगरी, या हम इसे तस्वीरारो कारखाना कहते हैं। यह दोस्तों जो मेवाड़ शैली है उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, अब ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों, लिखिएगा राजस्थानी चित्रकला की मूल प्रारंभिक या हम इसे प्राचीनतम शैली कहते हैं। मेवाड़ शैली को राजस्थानी चित्रकला की मूल, प्रारंभिक या प्राचीनतम शैली कहते हैं। अगला पॉइंट, इस जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली का जो प्रसिद्ध करने का, मेवाड़ शैली को प्रसिद्ध करने में महाराणा कुंभा का बड़ा योगदान है। महाराणा कुंभा का बड़ा योगदान है। इससे अगला लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट,
विश्व का विश्व का सबसे प्राचीन विश्व का सबसे प्राचीन प्राचीन चित्रित ग्रंथ विश्व का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक या इसे शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी यह विश्व का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी मेवाड़ के शासक महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में चित्रकार कमलचंद के द्वारा 1260 ईस्वी में ताड़ के पन्नों पर चित्रित किया। यह दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी यह मेवाड़ के शासक महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी में कमलचंद के द्वारा ही ताड़ के पन्नों पर चित्रित किया गया। अगला पॉइंट महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास होता है। नेक्स्ट आता है प्रमुख चित्रों में आता है पहला कामसूत्र रसिक प्रिया रागमाला कादंबरी हाथी कामसूत्र रसिक प्रिया रागमाला कादंबरी हाथी कदम्ब का वृक्ष कामसूत्र रसिक प्रिया रागमाला कादंबरी हाथी कदम्ब का वृक्ष और गीत गोविंद का चित्रण मेवाड़ शैली में किया गया है।
अगला, इनके प्रमुख प्रमुख चित्रकार। इनके प्रमुख चित्रकारों में आता है, दोस्तों इन्हें याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि नासा मेरे पर भैरू बाबा की नासा मेरे पर भैरू बाबा की कृपा है जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है, जो पूरी उम्र का जीवन बख्शा है। दोस्तों इसमें ना का अर्थ होता है नसरुद्दीन, शाह से साहिबदीन, मैं से मनोहर, भैरू से भैरूराम, कृपा से कृपाराम, उमर से उमरा, जीवन से जीवाराम और बक्सा से सियो बख्श। यह जो मेवाड़ शैली है उनके प्रमुख चित्रकार हैं। इनके अलावा भी आपको दो चित्रकार, एक तो गंगाराम और दूसरा शिवदास। गंगाराम और शिवदास, इन्हें भी याद रखना है। यह दोस्तों जो मेवाड़ शैली है उनके प्रमुख चित्रकार हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन सा चित्रकार किस शैली से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा मेवाड़ शैली में कला के क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं चितेरों की ओवरी, या इसे तस्वीरारो कारखाना भी कहते हैं। यह दोस्तों इसकी स्थापना 1651 ईस्वी में की गई। महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा ही मेवाड़ शैली में कला के क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे चितेरों की ओवरी या तस्वीरारो कारखाना कहते हैं, और यह स्थापना 1651 में की गई। नेक्स्ट पॉइंट और मेवाड़ शैली का आखिरी पॉइंट कि महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल, महाराणा जगत सिंह का शासनकाल
मेवाड़ शैली का मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। मेवाड़ शैली का यदि स्वर्णकाल पूछा जाए तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को ही हम मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहते हैं। यह दोस्तों मेवाड़ शैली से संबंधित आपके लिए ये डिटेल है जो आप सभी के लिए कराई गई है। अगला हम अगली शैली को देखते हैं, अलवर शैली। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और दोस्तों आप इसे जितना आप कॉपी में इसे लिखेंगे या इसे नोट करेंगे उतना ही आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि लिखने से हमें बार बार लिखने से हमें यह चीज़ें याद रहती हैं। दोस्तों अब हम जो अलवर शैली है उस अलवर शैली के बारे में जानते हैं कि अलवर शैली जो अलवर शैली है इसका विकास किस राजा के शासनकाल में होता है और अलवर शैली का जो स्वर्णकाल है वो किस शासक के शासनकाल को कहते हैं। और फिर हम इनके प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जो अलवर शैली है यह अलवर शैली, इसका उपनाम इसे हम कांगड़ा शैली भी हम अलवर शैली को कहते हैं। और इस अलवर शैली दिल्ली और जयपुर शैली के समन्वय से ही इस अलवर शैली का क्या होता है, उद्भव होता है। और यदि पूछा जाए कि जो अलवर शैली है इसका उद्भव किस शासक के शासनकाल में होता है, तो अलवर के शासक राव प्रताप सिंह के शासनकाल में ही अलवर शैली का उद्भव होता है। और अलवर शैली का यदि सर्वाधिक विकास अलवर शैली का सर्वाधिक जो विकास है यह है महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में ही अलवर शैली का सर्वाधिक विकास होता है। और महाराजा विनय सिंह के शासनकाल को ही अलवर शैली का स्वर्णकाल भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि अलवर शैली इसका उपनाम, तो हम इसे कांगड़ा शैली भी कहते हैं। अलवर शैली का उद्भव दिल्ली शैली और जयपुर शैली के समन्वय से होता है। और यदि पूछा जाए शासक में, इसका उद्भव राव प्रताप सिंह के शासनकाल में ही इस अलवर शैली का उद्भव होता है। लेकिन सर्वाधिक विकास महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में इस अलवर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। और इस अलवर शैली के जो स्वर्णकाल है वो महाराजा विनय सिंह के शासनकाल को ही कहते हैं। अब हम अलवर शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उन प्रमुख चित्रों को देखते हैं। अलवर शैली में जो प्रमुख चित्र हैं उनमें पहला चित्र आता है बसलो चित्रण, जिसे हम बॉर्डर पर चित्रण कहते हैं। अगला आता है गढ़गांव या वेश्यावृत्ति
के सुंदर चित्रों का चित्रण। नेक्स्ट आता है पीपल के वृक्ष का चित्रण। पीपल के वृक्ष का चित्रण। और हाथी के दांत का चित्रण। और नेक्स्ट योगासन का चित्रण। ये सभी हमें अलवर शैली के ये प्रमुख चित्र हैं, जिसमें बसलो चित्रण, बॉर्डर पर चित्रण, गढ़गांव वैश्यावृत्ति के सुंदर चित्रों का चित्रण, पीपल के वृक्ष का चित्रण, हाथी के दांत का चित्रण, योगासन, इन सभी का जो चित्रण है वो हमें अलवर शैली से मिलता है। दोस्तों, जो हाथी के दांत का जो चित्रण है, यह चित्रण अलवर के जो प्रमुख चित्रकार मूलचंद के द्वारा ही इनका क्या होता है वो चित्रण किया गया। अब हम अलवर शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं उन्हें देखते हैं। अलवर शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, अलवर शैली के प्रमुख चित्रकारों में आता है, इसे याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन खानी है। नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। इसमें नंदू इससे बनता है नंदलाल, साले से सालिग्राम। दोस्तों, जो ये चित्रकार है सालिग्राम, ये आपको अलवर शैली में और जयपुर शैली दोनों में मिलेंगे। बलदेव से बलदेव, छोटे से छोटे लाल, और गुलाब से गुलाम अली, और जामुन से जमुना दास, इसके अलावा भी आपको डालू राम, इन्हें भी याद रखना है। दोस्तों, नंदलाल, सालिग्राम, बलदेव, छोटे लाल, गुलाम अली और जमुना दास और डालू राम, ये अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अलवर शैली के बारे में लिखेंगे। दोस्तों, अब लिखिएगा दिल्ली। जो अलवर शैली है यह दिल्ली और जयपुर शैली के समन्वय से, दिल्ली और जयपुर शैली के समन्वय से राव प्रताप सिंह के शासनकाल में अलवर शैली
अलवर शैली का उद्भव, अलवर शैली का उद्भव होता है दिल्ली और जयपुर शैली के समन्वय से। राव प्रताप सिंह के शासनकाल में अलवर शैली का उद्भव होता है। महाराजा महाराजा विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में, महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में अलवर शैली का, अलवर शैली का सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास होता है, सर्वाधिक विकास होता है। अगला, महाराजा, महाराजा विनय सिंह के शासनकाल को ही महाराजा विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह के शासनकाल को ही अलवर शैली का, अलवर शैली का स्वर्णकाल कहते हैं। अलवर शैली का स्वर्णकाल कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि जो अलवर शैली है इसके प्रमुख चित्र, इसमें आता है पहला चित्र बसलो चित्रण, बसलो चित्रण बॉर्डर पर चित्रण करना। अगला, गणिकाओं या हम इसे वेश्यावृत्ति कह सकते हैं, गणिकाओं या वेश्यावृत्ति के सुंदर चित्रों का, सुंदर चित्रों का चित्रण। नेक्स्ट, पीपल के वृक्ष का चित्रण, पीपल के वृक्ष का चित्रण। हाथी के दांत का चित्रण। और नेक्स्ट, योगासन, योगासन, इन सभी का हमें चित्रण अलवर शैली से मिलता है। बसलो चित्रण, गणिकाओं के सुंदर चित्रों का चित्रण, पीपल के वृक्ष का चित्रण, हाथी के दांत का चित्रण और योगासन का चित्रण। नेक्स्ट, प्रमुख, प्रमुख चित्रकार, इन्हें आप ट्रिक से याद रखिए। नंदू के साले, नंदू के साले बलदेव, बलदेव को छोटे गुलाब जामुन, बलदेव को छोटे गुलाब जामुन खाने हैं। तो इसमें आप नंदू, इसका अर्थ होता है, इसे आप नंदलाल, साले से सालिग्राम, बलदेव से
बलदेव, छोटे से छोटे लाल, गुलाब से गुलाम अली और जामुन से जमुना दास। यह दोस्तों ये अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनके अलावा भी आपको डालू राम, इनको भी याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हाथी है, इस हाथी के दांत का यदि चित्रण पूछा जाए तो इसका चित्रण मूलचंद के द्वारा किया गया है। अगला नोट लिखिए, हाथी के दांत का चित्रण अलवर शैली में मूलचंद के द्वारा किया गया। मूलचंद के द्वारा किया गया। और अलवर शैली के प्रमुख रंग नीला व हरा। आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हैं, एन का अर्थ नीला, एच का अर्थ होता है हरा, NH। यह दोस्तों अलवर शैली से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो आगामी जो भर्ती परीक्षाएँ हैं और विगत भर्ती परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि अलवर शैली को ही हम कांगड़ा शैली भी कहते हैं। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।